बीजेपी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा राज्य में महिला अपराध के आंकड़े चौंकाने वाले। कांग्रेस का पलटवार। पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र में एक विवाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी ने राज्य की कानून व्यवस्था और खासकर महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि वो अपने शासन काल को याद करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा है कि महिला सुरक्षा को लेकर सरकार की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगता है कि एक के बाद एक राज्य के हर जिले में दुष्कर्म की घटनाएं घट रही है। यह राज्य की महिलाओं के मन में असुरक्षा की भावना भरने के लिए काफी है। प्रदीप सिन्हा ने कहा कि अगर राज्य सरकार इस तरह की जघन्य घटनाओं को रोकने के लिए संवेदनशील होती और कठोर कार्रवाई होती, निश्चित समय पर अपराधियों को सजा मिलना सुनिश्चित होता, तो दुष्कर्म जैसे जघन्य कुकृत्य में शामिल लोगों में खौफ होता। पर सरकार की विधि व्यवस्था को लेकर ढुलमुल नीति की वजह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। बोकारो सेल के मजदूरों को दुर्गा पूजा से पहले बोनस नहीं मिलने पर किया प्रदर्शन। दुर्गा पूजा से पहले मजदूरों बोनस नहीं मिलने व एनजीसीए के नेताओं के खिलाफ गेट पास सेक्शन के पास जय झारखंड मजदूर समाज के महामंत्री वीके चौधरी नेतृत्व में आक्रोशित प्रदर्शन किया। इसमें सैकड़ों की संख्या में इस्पात कर्मी व ठेका मजदूर शामिल हुए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्र सदस्य सह जय झारखंड मजदूर समाज के महामंत्री बीके चौधरी ने प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि सेल के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि दुर्गा पूजा के पहले बोनस भुगतान नहीं होने जा रहा है। दुर्गा पूजा से पूर्व मिलने वाले बोनस का बेसब्री से इंतजार मजदूरों व उनके परिजनों को रहता है। डाकघर में आपका खाता है तो मात्र 299 व 399 रुपए में कराएं 10 लाख का दुर्घटना बीमा। डाकघर के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के तहत अब जनरल बीमा भी शुरू किया गया है। अब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के खाते के तहत 299 व 399 रुपए से दुर्घटना बीमा कराया जा रहा है। इससे खाता धारक की हादसे में मौत पर आश्रितों को 10 लाख रुपए तक का बीमा लाभ मिलेगा। अभी तक डाक विभाग में बीमा की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। झारखंड के कोडरमा जिले के झुमरी तलैया में नई व्यवस्था अब तक 38 लोगों ने बीमा के लिए अपना पंजीयन कराया है। यह बीमा डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता रखने वाले खाता धारकों का ही होगा। कोडरमा जिले के 4 डाकघर व 27 उप डाकघर में यह सुविधा उपलब्ध हो रही है। झारखंड की आदिवासी बेटियों को टाटा ने दिया तोहफा, बड़ी संख्या में दी लोगों को नौकरी। मानव तस्करी व नक्सलवाद का दंश झेल रहे झारखंड के 4 जिलों खुट्टी, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा जिले की 1984 आदिवासी बेटियां स्वावलंबी बनेगी। इनका चयन तमिलनाडु के होसूर स्थित टाटा समूह की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने किया है। मंगलवार को हटिया स्टेशन से विशेष ट्रेन से इन्हें होसूर भेजा जाएगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पहल पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और टाटा इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की ओर से 4 जिलों में विशेष भर्ती शिविर लगाया गया था। यहाँ 2600 लड़कियों में से 1984 का चयन हुआ है। इनमें खुट्टी की 428, सरायकेला खरसावां की 152, सिमडेगा की 891 और चाईबासा की 513 लड़कियां शामिल है। रांची विश्वविद्यालय में अगले सत्र से होगी एमएड की पढ़ाई, विद्यार्थी को होगा फायदा। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कई कॉलेजों में बीएड की पढ़ाई होती है। छात्रों को एमएड करने के लिए दूसरे राज्य या फिर प्राइवेट बीएड कॉलेजों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन जल्द ही रांची विश्वविद्यालय में एमएड की पढ़ाई शुरू होने वाली है। अगले सत्र से विद्यार्थी एजुकेशन में पीजी कर सकेंगे। रांची विश्वविद्यालय की ओर से अगले सत्र से एमएड की पढ़ाई शुरू करने को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है। यही कमेटी इस कोर्स का सिलेबस तय करेगी। तैयार सिलेबस को एकेडमिक काउंसिल में रखा जाएगा। यहां से अप्रूवल मिलने के बाद इसे राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। यहां तक की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस कोर्स के प्रस्ताव को एनसीटीआई के पास भेजा जाएगा। वहीं कोर्स के संचालन के लिए जगह चिन्हित की जाएगी। वहीं विश्वविद्यालय एमए इन फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई भी शुरू करने की योजना बना रहा है। झारखंड में एनएचएआई को सड़क निर्माण के लिए मिली 80% जमीन का नहीं हुआ म्यूटेशन, जाने क्या पड़ेगा इसका प्रभाव। झारखंड में सड़क निर्माण के लिए एनएचएआई को मिली करीब 80% जमीन का म्यूटेशन अब तक नहीं हुआ है। जमीन अलग अलग वर्षों में एनएचएआई को मिली है। यहाँ तक कि वर्षों पूर्व मिली जमीन का भी दाखिल खारिज नहीं हो सका है। दाखिल खारिज नहीं होने से अब भी जिन रैयतों से जमीन ली गई है उनके नाम से ही रसीद निर्गत हो रही है। उनके हिस्से की जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है, पर उनके कागजात से अधिग्रहण की गई जमीन को नहीं काटा गया है। अभी उनके दस्तावेज में चढ़ा हुआ है। इस तरह के कई मामले हैं। यह कहा जा रहा है कि आगे चलकर इस तरह की स्थिति से जमीन को लेकर विवाद संभव है। ऐसे में एनएचएआई ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसे मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को अवगत कराया है। उनसे इस दिशा में कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।
झारखंड में नवरात्रि के दिनों में तेज बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। झारखंड में मानसून ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में राजधानी रांची समेत 29 सितंबर को कई इलाकों में बारिश होगी। इसके अलावा मौसम विभाग ने 29 और 30 सितंबर को वज्रपात की संभावना जताई है, जिसको लेकर लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। बीते 24 घंटे में राजधानी रांची के खलारी में 53.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बारिश के बाद तापमान में 1.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना बनी हुई है, जिसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में फिलहाल निम्न दबाव बन रहा है, जिसके कारण 3 से 5 अक्टूबर तक बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा बारिश के साथ वज्रपात और बादल गरजने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। बिना बताए महीनों से गायब रहने वाले डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगी झारखंड सरकार। झारखंड सरकार बिना बताए लंबे दिनों से सेवा से गायब डॉक्टरों की बर्खास्तगी के साथ उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए झारखंड स्वास्थ्य विभाग की ओर से कुछ डॉक्टरों की लिस्ट नेशनल मेडिकल कमीशन और झारखंड मेडिकल काउंसिल को भेजी गई है। हालांकि आईएमए और झासा ने सरकार के इस कदम को गलत बताया है। झारखंड में पहले से ही डॉक्टरों की घोर कमी है। इसके अलावा बड़ी संख्या में ऐसे डॉक्टर भी हैं जो झारखंड स्वास्थ्य सेवा को ज्वाइन तो करते हैं, फिर बिना किसी जानकारी के सेवा से महीनों गायब हो जाते हैं। ऐसे डॉक्टरों पर अब झारखंड सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने आंखें लाल कर ली है। विभाग इस तैयारी में है कि ऐसे डॉक्टरों को न सिर्फ सेवा से बर्खास्त किया जाए, बल्कि उनके डॉक्टरी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाए। बीजेपी नेता लुइस मरांडी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कसा तंज, कहा दिखावे से नहीं चलेगा काम। पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता लुइस मरांडी ने देश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तंज कसा है। लोगों को जोड़ने के मुहिम पर सांवलिया अंदाज में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के कार्य को पूरे देश ने देखा है। कांग्रेस ने वोट बैंक के खातिर देश को तोड़ने का कार्य किया है। लोग अब जाग चुके हैं। लोग जानते हैं कि कौन देश को तोड़ रहा है और कौन देश को जोड़ रहा है। अब बोलने और दिखावा करने से काम नहीं चलेगा, ये कार्यशाली से दिखता है। लुइस मरांडी ने कहा बीजेपी ने जो कहा वो करके दिखाया है। चाहे राम मंदिर का मामला हो या फिर कश्मीर से धारा 370 हटाने का मामला हो या फिर झारखंड को अलग राज्य बनाना, बीजेपी ने वादा किया और जनता को दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा से कुछ होने वाला नहीं है। ये देश को तोड़कर पहले ही लोगों के दिलों में दरार पैदा कर चुके हैं। पूर्व सीएम रघुवर दास ने किया पूजा पंडाल का उद्घाटन, एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम को सराहा। सरायकेला जिला के आदित्यपुर स्थित कोल्हान के सुप्रसिद्ध दुर्गा पूजा कमेटी जयराम यूथ स्पोर्टिंग क्लब द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम पर पंडाल का निर्माण किया गया है। इस दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन नवरात्रि के पहले दिन सोमवार शाम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने फीता काट कर किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव को दर्शाने वाले पूजा पंडाल की खूब तारीफ की। आजादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए पूजा पंडाल के आसपास की सजावट की गई है, जो देखते ही बन रही है। नृत्य, गीत, संगीत, भक्तिमय और देशभक्ति का माहौल पूजा पंडालों में देखने को मिला। इसका उद्घाटन करने के बाद पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि पूजा पंडाल में भगवान बुद्ध को स्थापित किया गया है, जिससे शांति का संदेश भी बखूबी मिल रहा है। रांची के रिम्स में मरीजों को 9 दिन तक मिलेगा सात्विक खाना, फलाहार की भी होगी व्यवस्था। नवरात्र पर रिम्स में भर्ती मरीजों को 9 दिनों तक सात्विक भोजन दिया जाएगा। व्रत करने वाले मरीजों को फलाहार व अन्य मरीजों को शाकाहारी भोजन मिलेगा, यानी 9 दिनों तक मरीजों को शाकाहारी खाना मिलेगा। हाई प्रोटीन भोजन के लिए चिकन की जगह पनीर और अंडा की जगह सोयाबीन की सब्जी दी जाएगी। मंगलवार को फैसले पर मुहर के लिए रिम्स अधीक्षक डॉक्टर हिरेंद्र बिरुआ की अध्यक्षता में बैठक होगी। इसमें किचन संचालक भी शामिल होगा। इसमें बातचीत कर सात्विक भोजन देने का आदेश जारी किया जाएगा। हालांकि मरीजों को फलाहार डॉक्टरों की सलाह पर दिया जाएगा। वेतन नहीं मिलने के कारण सफाई कर्मी हड़ताल पर, शहर और पंडालों के बाहर लगे कूड़े के अंबार। त्योहार का महीना शुरू होने के साथ ही नवरात्रि का भी शुभारंभ हो गया है। ऐसे में लोग अपने घर और प्रतिष्ठान की साफ सफाई करने और उनकी साज सज्जा में लगे होते हैं। पूरे शहर की साफ सफाई कराने में नगर निगम की भूमिका काफी अहम होती है। झुमरी तिलैया नगर परिषद में सफाई का काम करने का जिम्मा कोडरमा MSW प्राइवेट लिमिटेड के पास है, लेकिन वेतन नहीं मिलने और अन्य मांगों के कारण झुमरी तिलैया नगर परिषद के सफाई और अन्य कर्मचारी शनिवार से हड़ताल पर हैं। ऐसे में शहर के मुख्य मार्ग झंडा चौक, स्टेशन रोड, डॉक्टर गली, जैन गली, रजगड़िया रोड, CH स्कूल रोड जैसे अन्य गलियां कचड़ामय हो गया है।
हेमंत सरकार ने जीता मोदी सरकार का दिल, झारखंड को बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड। कुछ महीनों के भीतर जिस तरह से झारखंड में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, हेमंत सोरेन की सरकार भाजपा के निशाने पर है। भाजपा के नेता हर दिन हेमंत सोरेन की व्यवस्था को बेनकाब कर रहे हैं। यहां तक कि ईडी की कार्रवाई भी हेमंत सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। ऐसे तलक सियासी माहौल में हेमंत सोरेन के खाते में 2 खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने एक विशिष्ट योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए झारखंड को बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड दिया है। दूसरी खुशी यह कि झामुमो सांसद महुआ माझी केंद्र समिति की सदस्य मनोनीत की गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहली खुशी के सहारे झामुमो नेता अब भाजपा के नेताओं को घेरने का आनंद उठा सकते हैं। बता दें कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में फ्रॉड प्रिवेंशन एवं ऑडिट में झारखंड का चयन बेस्ट परफॉर्मर स्टेट अवार्ड के लिए हुआ है। दुर्गा पूजा से छठ पूजा तक सभी पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों की छुट्टी रहेगी रद्द। दुर्गा पूजा से लेकर छठ पूजा तक सभी पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों की छुट्टी रद्द रहेगी। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने इससे संबंधित आदेश सभी जिला के एसएसपी एसपी को जारी कर दिया है। अगर किसी के पुलिसकर्मी के साथ कोई विशेष परिस्थिति आ जाएगी तो उन्हें ठोस कारण से संबंधित सही प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तब उनकी छुट्टियां स्वीकृत होगी। दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस केंद्र के रिजर्व बल के अलावा गृह रक्षकों की भी भारी संख्या में तैनाती होनी है। दुर्गा पूजा के कारण राज्य के सभी जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। राज्य के संवेदनशील क्षेत्रों में झारखंड पुलिस की रैपिड एक्शन पुलिस के जवानों की तैनाती होनी है। इसके अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे व ड्रोन से भी भीड़-भाड़ वाले जगह की निगरानी होगी। जो भी संदिग्ध चेहरे दिखेंगे उन पर पुलिस की नजर रहेगी।